लूटने की बात सामने आई है, किस तरह से ये रिकवरी हुई है? सारण जिला अंतर्गत दरियापुर थाना में कल ये घटना घटित हुई थी, कल 19 तारीख को, जिसमें कि एक जितेंद्र कुमार जायसवाल हैं जो कि कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से चांदी के आभूषण लेकर आ रहे थे और ये दानापुर से छपरा एक टेम्पो से आ रहे थे। इसी क्रम में पीछे से ओवरटेक करके दूसरे टेम्पो पर कुछ अपराधकर्मी थे जिनके द्वारा इनको ओवरटेक किया गया। फिर इन पर जो है चाकू से हमला करके, पिस्तौल दिखा करके और मिर्च का पाउडर भी छींट करके इस घटना को कारित की गई और पूरा का पूरा ये कुल जो लगभग 37 किलोग्राम चांदी के आभूषण जो है वो लूट लिए गए। ये घटना बड़ी थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एसडीपीओ सोनपुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया, जिसमें जिले के डीआईओ एवं अन्य जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सभी को लगाया गया। लगातार हम लोग इस पर तकनीकी एवं मानवीय स्रोत से आसूचना संकलन करते हुए और साक्ष्य संकलन करके इस कांड का हम लोगों ने बहुत जल्द 6 घंटे के अंदर ही उद्भेदन कर लिया था और 12 घंटे के अंदर इस कांड में संलिप्त सभी अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 100% बरामदगी है। उसमें भट्टी ध्वस्त के साथ साथ बरामदगियाँ भी की जा रही है, जिसकी विस्तृत विवरणी हमने आपको साप्ताहिक वीसी के इसमें भी दिया है। अभी तक पिछले 3 दिनों में, उससे पहले वीसी की गई थी, पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने मद्य निषेध में 40 कांड दर्ज करते, मद्य निषेध में हम लोगों ने 111 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और कुल 2723 लीटर अवैध शराब को भी जब्त किया गया है। 40 शराब की भट्टियों को ध्वस्त करते हुए 11,700 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी विनष्ट किया गया है। इस दौरान 3 दिनों के विशेष अभियान में कुल 203 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें हत्याकांड के 2, दहेज हत्या में 2, आर्म्स एक्ट में 5 और लूट में 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ SC/ST एक्ट और पॉस्को एक्ट में भी गिरफ्तारियाँ की गई हैं। इसके अलावा विभिन्न चीज़ों में आप सभी जानते हैं कि आगे दीपावली के साथ साथ काली पूजा एवं छठ महापर्व होने जा रहा है, तो विधि व्यवस्था को लेकर के एक बैठक भी की गई और साथ ही साथ सभी को निर्देशित किया गया है कि घाटों का भौतिक निरीक्षण करते हुए उस पर जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक वो की जाए, सुरक्षा की व्यवस्था भी और बिजली इत्यादि की भी, ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो और विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो। सोनपुर मेला भी आगे आने वाला है, उसको लेकर के भी विभागीय स्तर से समीक्षा बैठक कल आयोजित की गई थी और जिला स्तर प्रशासन के स्तर से भी सभी तैयारियां की जा रही है, जिसमें पुलिस बल की बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति होती है, तो उसको लेकर भी हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट प्रेम में आप पीछे ही ना, थोड़ा सा और थोड़ा सा पूछाएंगे फोटो बढ़िया आ जाएगा सब थोड़ा सही। को भी देखते हुए और विशेष रूप से डेंगू को देखते हुए, ताकि मच्छरों का प्रकोप जो बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके और हमारे पुलिस पदाधिकारी का भी डेंगू के प्रकोप में न आए। इसके अलावा कल पुलिस संस्मरण दिवस है। आप सभी को ज्ञात है कि 21 अक्टूबर को हर वर्ष पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है और कल हम लोग शहीद स्मारक जो पुलिस केंद्र में है वहाँ पर शहीदों को, पुलिस के शहीदों को माल्यार्पण करके और शोक सलामी भी दी जाएगी। साथ ही साथ सारण जिला के जो जांबाज पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके हैं, उनके परिजनों को भी सम्मानित करके उनके प्रति भी हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। छपरा से निकले थे, उससे पहले जब ये यहाँ से चले थे छपरा से, उसी समय ये लोगों ने पहले से ही साजिश कर लिया था, क्योंकि इसको जो टेम्पो चालक है जो इनका पूर्व से रहा है, वो हमेशा से जो है उनको जानकारी ये देते थे, पूरी तरह से उस पर विश्वास करते थे कि उनके पास क्या वो लेकर आ रहे हैं, कब लेकर आ रहे हैं, तो इनको पूरा समय पता था और उसी के द्वारा जो है पूरे सभी लोगों को पहले से सूचित करके इनके पीछे उनको लगाया गया। हुए जो है 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अनुसंधान ये चल रहा है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है, इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है और जो भी नए तथ्य आएंगे तो उनको भी हम लोग आपके सामने रखेंगे। फिलहाल जो बरामदगी है
जैसा कि मैंने बताया, लूटे गए चांदी के आभूषण का 100% बरामदगी है, जिसमें 37 किलोग्राम है और विभिन्न प्रकार के हैं। इनका इनवॉइस भी इनके पास है, जिससे मिलान भी कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल 7 बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा 1 और कारतूस 2 बरामद कर लिया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कुछ लोग इसके आगे पीछे टेम्पो के मोटरसाइकिल से भी उसका रेकी करते हुए या उसको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया। और घटना में जो प्रयुक्त इन्होंने टेम्पो किया था, ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें टेम्पो को ओवरटेक करके टेम्पो के द्वारा ये घटना कारित की गई, तो उसको भी बरामद कर लिया गया है। एक आभूषण थे, सभी बरामद कर लिए गए हैं। इस प्रकार इस कांड का 12 घंटे के अंदर पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है और बरामदगी भी पूर्ण कर ली गई है। घटना इस प्रकार कारित की गई थी कि जो टेम्पो चालक इनको लेकर के आ रहे थे, वो टेम्पो चालक इनके विश्वसनीय थे और जब भी ये आते थे तो उसी टेम्पो चालक को छपरा से बुलाते थे, या तो ये आरा उतरते थे या फिर दानापुर उतरते थे। तो ये छपरा से जाते थे, उनको लेकर के आते थे इस विश्वास के साथ ये टेम्पो चालक के साथ कोई घटना नहीं हुई क्योंकि ये मेरा विश्वसनीय है। लेकिन वही टेम्पो चालक जो है, इसके लिए पूरा अपराध का ये षड्यंत्र रचा और इसमें अन्य लोगों को शामिल करते हुए इस पूरी घटना को कारित किया गया से जुड़ा हुआ है। और अभी पर्व त्यौहार को लेकर के हमारी गश्ती, हमारा चेकिंग भी बढ़ गया है और ये आशंका के साथ कि बहुत सारे लोग बाहर से शराब लेकर के आ सकते हैं। तो इसी क्रम में मांझी थाना अंतर्गत पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 4 चक्का मिनी ट्रक से शराब लाई जा रही है और उसमें चेकिंग के दौरान उसमें से 1193 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है और 2 कारोबारियों को भी पकड़ा गया। इनके पकड़ने के उपरांत उन लोगों के द्वारा इसका पूरा का पूरा जो है ये कहाँ से कहाँ जा रहा था उस बात का भी उल्लेख किया गया है। ये मुजफ्फरपुर लेकर जा रहे थे हरियाणा से, और इस कड़ी को हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। इसमें संलिप्त जो भी लोग हैं उनकी पहचान करके सत्यापन करके उनकी भी